हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है, ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आज और क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो थोड़ा सा हम फ्रेम को ओके अब आपको क्लियरली सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हुआ है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, आपको हर्ट किया है उन्होंने और आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दी है जाने अनजाने में। सो आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि हमारा कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग था, हो चुका था, अब इसमें दरार आ गई है और वो किसी भी तरह आपका ट्रस्ट वापस हासिल करना चाहते हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके कनेक्शन में मतलब उनसे कुछ ऐसा हुआ है, मतलब उन्होंने आपको हर्ट इस तरह से किया है कि आपका जो बॉन्ड था वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि अब आपको उन पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं है जिस तरह से पहले था। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उन पर दोबारा ट्रस्ट करने की, उनके साथ पहले की तरह बिहेव करने की, चलने की, बट हो नहीं पा रहा है। आई डू फील कि आप फिर भी दिल साफ़ करके उनके साथ चलना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं आप उनके साथ दिल साफ़ करके चलने की, बट कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है आपको और कन्फ्यूजन है कि पता नहीं अब मैं राइट ट्रैक पर हूँ या नहीं, पता नहीं जो मैं कर रही हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं, या जो मैं कर रहा हूँ अब मुझे करना चाहिए या नहीं। कहीं ना कहीं दिल में एक थोड़ी सी ना बेचैनी है आपके, बिकॉज़ जो चीज़ हो चुकी है वो चीज़ आपके दिल से निकल नहीं रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ वी हैव दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा पेन है, ये तकलीफ़ है, बोझ है दिल के ऊपर कोई। सो आपके पर्सन भी इक्वली इस बोझ को, तकलीफ़ को फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको दुख है जो चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, जो भी हर्ट किया है उन्होंने आपको, और किसी न किसी तरह वो अनफेयर हुए हैं आपके साथ, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि पहले जो हमारा कनेक्शन था शायद अब वैसा नहीं रहा है। सो बेसिकली ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो अब आपको खुशी देना चाहते हैं और आपके कनेक्शन को पहले जैसा करना चाहते हैं, जैसे पहले आप उन पे ट्रस्ट करते थे, पहले हर चीज़ थी, पहले की तरह हर चीज़ करना चाहते हैं। सो हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास क्यों है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। सो मेनली आई फील कि इंसान एक तो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट। इसके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली है कहीं, बट वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो फैमिली के कहने पर उन्होंने की है, या फिर आपको ये पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड थे। तो ये आपके लिए ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और इसने आपको बहुत हर्ट किया कि आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई, इतना प्यार हो गया और अब आपको ये बात पता चल रही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान रेडी नहीं थे। उन्होंने आपसे बोला कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, चलना भी चाहते हैं, बट वो कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। उनको नहीं पता कि वो आपसे कमिट कर पाएंगे या नहीं, कमिटमेंट आप लोगों के दरमियान होगी या नहीं। कोई इस तरह की अनसर्टनसी उन्होंने बात की और इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, बिकॉज़ वो आपको लीड कर रहे थे रास्ता, वो आपको लीड करते चले गए, इस रास्ते पर लेकर चलते चले गए, लेकिन क्लैरिटी ना दी आखिर में। तो ये चीज़ आपके साथ अनफेयर हुई, आपको इस बात ने हर्ट किया कि फिर आपने मुझे लीड क्यों किया जब हमारा एंड गोल ये था ही नहीं, या जब आपने मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलना ही नहीं था तो फिर आपने मुझे लीड क्यों किया, राइट? ये आपका क्वेश्चन था। सो नाउ दे वांट टू बी विद यू, लेकिन अब आपका ट्रस्ट क्योंकि थोड़ा सा उनके ऊपर से कम हो गया है जो भी उन्होंने किया, तो अब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। आपको भी बहुत एक अनसर्टन सी फीलिंग हर वक्त आती रहती है, बेचैनी सी रहती है कि अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये सही है या नहीं। तो ये एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, बट आई डू फील कि ये इंसान चीज़ों को पहले की तरह हील करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब अब आपके साथ
ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं ये इंसान। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।